दो नंबर क्वेश्चन में ये वाला सूत्रों का प्रयोग होगा। दो का ये नंबर में बोला है 26 और 91। इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और इसको जांच करना है कि सही है कि गलत है। पहले 26 को लसा करेंगे, फिर 91 को करेंगे। 2 13 26, 7 13 91। अब 26 बराबर 2 गुना 13, ये हुआ 91 बराबर 7 गुना 13। ये दोनों में सेम क्या है देखो, कितना है 13। एचसीएफ बराबर होगा 13, ठीक है। और एलसीएम बराबर क्या होगा, इसमें दो कितना बार है ऊपर लाइन में, एक बार। 13 है दोनों में एक बार, और 7 भी है एक बार। इसीलिए सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 182 आएगा। ये हुआ एचसीएफ, ये हुआ एलसीएम। तो ये सही है कि गलत है, इसको जांच करना है। अब उसका सूत्र क्या है, एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुना बी। ए और बी क्या है, ये दोनों नंबर है, और एचसीएफ जो निकला है। अब एचसीएफ इसका है कितना 13, एलसीएम कितना है 182, और ये दोनों को गुना करो। 26 से कम 26, 26 9, और इसको जोड़ देना है 234, और 236। ये भी गुना करने से वही होगा 2 3 6 6। दोनों अगर बराबर हुआ तो इसका आंसर ये दोनों सही है, नहीं तो गलत। दो नंबर 510 और 92। 510 को करो पहले, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से जाएगा, 3 8 24, एक बचा, 1 5 15, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए और नहीं जाएगा। 92 का लिखो आप। 2 चौके 8, 2 6 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, और नहीं जाएगा। अब क्या होगा, 510 बराबर 2 कितना को है, एक ठो, 3 एक ठो, 5 एक ठो, 17 एक ठो। अब 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23। तो इसमें दोनों में एक ही चीज क्या है, 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, और एलसीएम होगा क्या, इसमें 2 एक बार है, इसमें लेकिन 2 बार है, इसलिए जो ज्यादा है उसको लेंगे 2 बार। एलसीएम में 2 आया 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार, 23 एक बार। अब ये सबको गुना कर देना है। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 17 गुना करने पर 1020, 1020 गुना 23। 23 से ये 0 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो इसका आया कितना, 2 3 4 6 0। क्या है इसका एलसीएम। अब दो चेक करने का सूत्र क्या होता है, एचसीएफ ए कॉमा बी गुना एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुना बी, यानी कि ए और बी क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं। और इसका एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ है इसका किसका, 2 नंबर का 510 और 92, गुना इसमें भी एलसीएम 510 कमा 92 बराबर 510 गुना 92। अब इसका एलसीएफ कितना है, 2, एलसीएम कितना है 23,460, और इधर वाला ये दोनों को गुना करना है 510 और 92। अब देखो ये वाला गुना करने से कितना हो जाएगा, 2 0 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4।
और इस साइड का भी इतना ही आएगा, 4, 6, 9, 2, 0। ये दोनों बराबर है, मतलब इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का सही है। दो का 3 नंबर, 336 और 54। इसमें 336 को करो पहले, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा, 3 7 21। अब 54 को 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 दिया 9। अब 336 बराबर क्या आया, 2 कितना को है, 1 2 3 4, 2 है 4 को, 3 एक ठो 7 एक ठो, और 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसमें 2 एक ठो है, 3 भी वही एक ठो है, तो एचसीएफ बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 है 4 बार, इसमें 2 है 1 बार, तो ज्यादा है 4 बार, 4 बार ले लो, 3 4 बार, 3 है इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, यानी कि 3 बार लेना है, और 7 है 1 बार। अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दिया 48, और ये हो जाएगा 7 दिया 21 और 3 63। ये दोनों को गुना कर दो, 8 दिया 24, 2 8 दिया 12, 2 14, 6 8 48, 4 6 4 24, 4 28, 4 2 0 3, 3024। अब इसका जांच करने का सूत्र क्या होता है, वही एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी। अब इसमें भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 336,54 गुना एलसीएम 336,54 बराबर 336 गुना 54। अब ये हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना है 6, और एलसीएम है 3024। अब ये दोनों को गुना करना है, 336 गुना 54, इसको गुना कर लेते हैं, 6 4 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये 6 दिया 18, तो ये कितना आया 1 8 1 4 4। ये दोनों अगर बराबर हुआ, ये दोनों का आंसर सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 का 1 नंबर में बोला गया है 12 15 और 21, 12, 15 और 21। इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी, 12 को 15 को और 21 को करना है। ये 2 से जाएगा 2 6 12, 2 से फिर से जाएगा 2 तिया 6, और ये 3 से जाएगा 3 5 15, और ये 3 से जाएगा 3 7 21 हो गया। अब 12 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर क्या आया 3 गुना 5, और 21 बराबर क्या आया 3 गुना 7। अब तीनों में बराबर क्या है 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, और एलसीएम देखो इसका ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट निकाल के, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये 2 है इसमें 2 बार सबसे ज्यादा, 3 है 1, 5 है 1, 7 है 1, ठीक है। इसको डायरेक्ट गुना कर दो, 7 5 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तीनों को एक साथ, 12 15 और 21। 3 से जाएगा देखो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। अब सारा नंबर किसी एक से नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है, एलसीएम बराबर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7।
अब देखो 7 5 35, 35 4 7 5 35, 35 4 140, 140 और दिया 420। एक नंबर हो गया, बना लो। 3 का 2 नंबर 17 23 और 29। ये तीनों अभाज्य संख्या है। एक से दे दो, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। अब 17 बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1, 23 बराबर उसी तरह से 23 गुना 1, और 29 बराबर होगा क्या, 29 गुना 1। अब तीनों में 1 है तो एलसीएम इसका हो जाएगा 1, और एलसीएम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 17 गुना 23 गुना 29। तो इसको गुना करके देखना, 1 1 3 3 9 होगा। ठीक है, अब इसका 3 नंबर क्या है क्वेश्चन, 8 9 25, 8 9 और 25। 8 को करो, 9 को करो और 25 को भी कर लो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 5 25, 5 एकम 5। 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1। 25 बराबर क्या होगा, 5 गुना 5 गुना 1। अब तीनों में बराबर क्या है, 1। एचसीएफ बराबर 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 5 5 25, 25 तिया कितना होता है, 75। 75 तिया 225, 225 दूनी 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800 होता है। ये तो इसका आंसर, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म।